दोस्तों बुक चल रही है बालाजी श्री बालाजी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री श्री बालाजी का चैप्टर है एलिमिनेशन 5B। तो दोस्तों हम श्री बालाजी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका एलिमिनेशन रिएक्शन 5B का क्वेश्चन नंबर 61 और उससे आगे देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। 61 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों अब CH2OH है, CH2OH है। यहाँ पर दोस्तों pH है, यहाँ पर दोस्तों pH है, यहाँ पर दोस्तों H है, ऐसा कुछ है। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं दोस्तों H से। तो दोस्तों देखो ये लोन पेयर यहाँ पर और फिर ये OH निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन है, आपको बहुत बार करा चुका हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से बनेगा ऐसे। यहाँ पर दोस्तों CH2 प्लस आ जाएगा, CH2 प्लस आएगा, बिल्कुल CH2 प्लस आएगा। यहाँ पर दोस्तों C है, यहाँ H है, यहाँ pH है और यहाँ पर pH है। दोस्तों अगर ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, अगर दोस्तों इसके बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है, 1,2H माइनस शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे सीन में फिर क्या होना है, यहाँ पर दोस्तों CH pH और pH होना है। यहाँ पर दोस्तों अब CH प्लस होना है, CH3 होना है। ये दोस्तों सेकेंडरी कार्बोकेटायन आ गया। दोस्तों यहाँ पर H है, इसके बीच में अगर कुछ शिफ्टिंग हो जाए तो यहाँ पर दोस्तों ये इस तरीके से बनकर के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर दोस्तों प्लस चार्ज आएगा। और अब इस कंडीशन के बाद यहाँ पर C, यहाँ पर pH, यहाँ पर pH, यहाँ पर प्लस नहीं H आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ आने पर भी हम 1,2H माइनस शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे हैं तो फायदा क्या हुआ है कि यहाँ पर अब टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। अब दोस्तों जरा चलिए, टर्सरी कार्बोकेटायन बन के तैयार हो गया। इस टर्सरी कार्बोकेटायन को देखेंगे अगर आप, तो अब क्या होगा, अगर इसमें फिर शिफ्टिंग हो जाती है, देखो एक बार हो गया, दो बार हो गया है, अगर इसमें फिर शिफ्टिंग हो जाती है तो फिर क्या फायदा होगा दोस्तों, उसे भी देखिए। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को ध्यान रखिए। और यहाँ पर दोस्तों अब ये CH pH और pH प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और ये CH3 रहेगा। दोस्तों प्लस चार्ज अब यहाँ पर आ गया है, प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया है। अब आगे देखिएगा,
देखिए इस सिचुएशन में टर्सरी कार्बोकैटायन था। यहां पर भी दोस्तों अगर आप देखो अच्छी तरीके से तो एक इधर ये भी टर्सरी कार्बोकैटायन ही है। इसमें भी 12H माइनस शिफ्ट हुआ है। अब दोस्तों अगर इसके बीच फिर शिफ्ट हो जाए, दोबारा से शिफ्टिंग हो जाए, 12H माइनस शिफ्ट फिर हो जाए तो क्या होगा उसे भी जरा देखिए। C यहां pH, यहां पर pH और यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से बन करके तैयार होगा। ये इथाइल लिख देता हूं डायरेक्ट में। यहां पर ये बेंजीन रिंग एज इट इज लगी हुई रहेगी। इसके साथ रेजोनेंस है, इसके साथ रेजोनेंस है, तो 2 टाइम्स 2 बेंजीन रिंग्स, ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है, पीएच का मतलब बेंजीन रिंग ही होता है। 2 बेंजीन रिंग्स आर स्टेबिलाइजिंग, 2 बेंजीन रिंग्स स्टेबिलाइज करते हैं, 2 बेंजीन रिंग स्टेबिलाइज करते हैं। अब इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो कहीं हो नहीं सकती, कहीं मिल नहीं सकती, कहीं कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों ये H है। अब आप H को निकाल दो। जब आप H को निकालोगे तो pH आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर दोस्तों CH2 CH3 या C2H5 तो है ही है। यहां पर दोस्तों ये बेंजीन रिंग लगी रहेगी, ये प्रोडक्ट आ जाएगा और H+ निकल जाएगा, यानी ये कैटलिस्ट की तरह से निकल जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों देखो इसमें एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। दोस्तों जब तक प्रॉफिट होता रहता है तब तक रीअरेंजमेंट होता रहता है। सारा मामला प्रॉफिट का है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में रीअरेंजमेंट हो रहा है। सारा मामला केवल और केवल प्रॉफिट का है। प्रॉफिट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट होता रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं दोस्तों। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, वो क्या डिमांड कर रहा है उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 की क्या डिमांड है, उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। 62 में क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। तो देखो दोस्तों जहां प्रॉफिट होगा वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। जहां प्रॉफिट होगा वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। इसको देखो दोस्तों, इसको यहां H है तो इनके बीच में क्यों ना 12H माइनस शिफ्ट हो जाए, क्यों ना हो जाए, पक्का होगा ही होगा, किसी भी हालात में होगा ही होगा। यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद ये रिंग एक्सपेंशन कर दो 1, 2 और 3। तो दोस्तों रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बन करके तैयार होगा। ये कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा।
इसे इस तरह से बना लीजिएगा। ये 1 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 2, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। आप इसे चाहें तो आगे इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। इसके बिल्कुल बगल में यहाँ प्लस चार्ज आएगा, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। फिर आगे भी एक्सपेंशन हो सकता है। क्यों भाई, ये देखो ये 5 मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग थी ये, और ये दोस्तों 6 मेंबर रिंग हो गई। आगे अगर इनके बीच में मिथाइल शिफ्ट हो जाए, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो फिर क्या होगा दोस्तों, थोड़ा फायदा और होगा। क्या फायदा होगा दोस्तों, इस तरीके से फायदा होगा, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, टर्सरी बन जाएगा। इस तरीके से इतने रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 कि क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट विल फॉर्म, किसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो दोस्तों, इसको देख लीजिए, यहां पर CH2OH है, H प्लस के साथ हीट कर रहे हैं, H प्लस के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये पार्ट निकल जाएगा। अगर ये पार्ट निकल जाएगा तो फिर तो कुछ ऐसा बनेगा, ये फिर तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और आप देखिए इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। कर लेते हैं, मैं करके दिखा देता हूं आपको, मैं करके आपको दिखाता हूं। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, मैं रेजोनेंस आपको करके दिखा देता हूं। यहां पर दोस्तों डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहां पर प्लस चार्ज लग जाएगा। रूल है क्या, मूव पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कंजुगेटेड पाई पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स कंजुगेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये रूल है, ये रूल है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए ये बन के तैयार हो गया। अब आप देखिए कि यहां से H निकल करके तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, और फिर इस तरीके का प्रोडक्ट कोई बन करके तैयार होगा, H प्लस निकल जाएगा जो कि कैटलिस्ट की तरह से निकल जाएगा। दोस्तों अब आगे देखते हैं B को। यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर OH है, H प्लस और हीट है, तो मेरे दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर आप इसे निकाल लो ना, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज क्या आएगा दोस्तों, प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। यहां पर H है दोस्तों, वैसे तो आप देखो तो यहां पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अगर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। यहां का H अब निकल जाएगा, तो फिर ये कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। अगले को देख लीजिए दोस्तों, ये बेंजीन रिंग है और दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके का सिस्टम है, CH3 है, OH है। तो देखो दोस्तों कहीं कोई परेशानी नहीं है, इसको निकाल लीजिए, और जब इसको आप निकालते हैं तो उस सीन में यहां पर दोस्तों CH3 आता है, यहां प्लस आता है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है,
किसी भी सूरत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको निकाल दीजिए यहाँ से H, तो जब H निकाल देंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड अगर कर लूँ तो ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, सभी में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। 64 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस विद चेंज इन कार्बन स्केलेटन। कार्बन का स्केलेटन बदल जाए, ढांचा बदल जाए, कार्बन का स्केलेटन बदल जाए। अभी देखिए इसका स्केलेटन ये है। अब देखो दोस्तों इसके बीच में, भाई देखो इसके और इसके बीच में अगर मिथाइल शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर हो जाता है तो CH3 प्लस CH2 मिल जाता है। अब स्केलेटन ये हो गया, तो स्केलेटन चेंज हो गया दोस्तों, स्केलेटन चेंज हो गया। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पर कि क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये कुछ इस तरह की रिएक्शन गिवन है, ये कुछ इस तरह की रिएक्शन गिवन है। यहाँ पर दोस्तों H3PO4 है, इसका मतलब H प्लस है और H2PO4 -1 है। हीट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा दोस्तों, इसमें जरा देखो, ये इसके साथ निकल जाएगा और अगर ये इसके साथ निकला तो उस केस में डिहाइड्रेशन हो गया, ये डिहाइड्रेशन हो गया। इसके बीच में मिथाइल शिफ्ट कर दो तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो ऐसे केस में दोस्तों जब 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनकर के तैयार हो जाएगा। यहां से जो H है उसे निकाल दो तो दोस्तों ये बनकर के तैयार हो जाएगा, ऐसा बनकर के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखो ये डिहाइड्रेशन है, कार्बन का स्केलेटन चेंज हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप देख लीजिएगा कि क्या मामला आता है। मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल फॉर्म, ये मोस्ट स्टेबल है तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बन जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 पर। देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 66 आपसे क्या जानना चाहता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 पर। यहां पर दोस्तों CH3 है और यहां पर दोस्तों CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर OH है। दोस्तों ये HBr है, H प्लस बना, Br माइनस बना। ऐसे सीन में ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और जब दोस्तों रिएक्ट करेगा तो अब यहाँ Br है, यहाँ H है, ये OH2 बन जाएगा। वेरी गुड लीविंग ग्रुप हो जाएगा। Br माइनस जो है दोस्तों वो न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 रिएक्शन होगी
इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये सीन बनेगा, यहां पर Br आएगा, ये CH3 है, ये CH3 है, ये H, ये H। कन्फिगरेशन इन्वर्ट हो गया दोस्तों, कन्फिगरेशन इन्वर्ट हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, कन्फिगरेशन इन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद NaI से रिएक्शन होगी। तो दोस्तों ये माइनस है, यहां पर भी NaI ले लो, ये माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसे केस में दोस्तों CH3 CH3, यहां पर I, हालांकि इसमें भी इन्वर्जन होगा, इन्वर्ट कर देते हैं, यहां पर I, यहां पर I, यहां पर H, यहां पर H, दोनों ही इन्वर्ट होंगे। अब दोस्तों दोबारा से फिर देखो, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। अब इनमें एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, एंटी मैं बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। और दोस्तों अगर एंटी एलिमिनेशन हुआ तो यहां CH3, यहां CH3, यहां H और यहां H प्लस I2 बनेगा। ये दोस्तों एंटी एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। अब दोस्तों एंटी एलिमिनेशन क्यों होगा, अपने आप ही एंटी एलिमिनेशन क्यों होगा, अपने आप ही एंटी एलिमिनेशन क्यों होगा दोस्तों, उसको भी जरा देखो। कार्बन और आयोडीन, कार्बन सेकेंड सेल का इस्तेमाल करता है, सेकेंड सेल का इस्तेमाल करता है, आउटर मोस्ट सेल सेकेंड है, यानी N1 की वैल्यू 2 है। दोस्तों ये कौन सा सेल इस्तेमाल करेगा, ये फिफ्थ सेल इस्तेमाल करता है, फिफ्थ सेल इस्तेमाल करता है, यानी कि N2 की वैल्यू 5 है। आप देखिए इनमें मिसमैचिंग कितनी भयंकर है, बहुत ज्यादा मिसमैचिंग है। कार्बन और आयोडीन में बिग 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 मिसमैचिंग है, बिग 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 मिसमैचिंग है, मिसमैचिंग है, ये मिसमैच्ड हैं। आप थोड़ा अलग तरीके से समझो कि अगर ये वाइफ है या ये हस्बैंड है, हस्बैंड जो है वो 2 फुट का है, 2 फीट, और आयोडीन वाइफ है ये 5 फीट की है, तो फिर इनकी शादी कहां तक चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसीलिए कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कमजोर होता है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है, हमेशा ही टूट जाता है। तो ऐसे केस में इसे याद रखिएगा, एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। हालांकि इसमें भी इंटरनल अटैक होगा, इसमें भी इंटरनल अटैक होगा, यहां भी ये इंटरनली इस पर अटैक करेगा, इंटरनल अटैक होगा। और आपको पता है कि इंटरनल अटैक कितना इफेक्टिव होता है, एक लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा और एक बेस की तरह काम करेगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पर, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पर, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। 67 में क्या है दोस्तों, बड़ा सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिंक डस्ट है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों। जिंक डस्ट है तो CH2 है,
यहाँ CH है, डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर दोस्तों ब्रोमीन है, यहाँ पर दोस्तों ब्रोमीन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस पर अटैक मारेंगे, ये दोनों बाहर जाएगा और फिर CH2Br, यहाँ पर दोस्तों CH और CH2 माइनस बनेगा। जरा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश में लग जाइएगा। रेजोनेंस होगा दोस्तों, रेजोनेंस होगा CH2 CH यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये दोस्तों Br है, समझिएगा। ये अब बेस है, ये लीविंग ग्रुप है और अब दोस्तों ये इंटरनल अटैक होगा, इंटरनल अटैक होगा, इंटरनल अटैक होगा। बहुत इफेक्टिव होता है इंटरनल अटैक। तो दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन फिर निकल जाएगा। ये ब्रोमीन और एक ब्रोमीन पहले भी निकला होगा, ये वाला ब्रोमीन लिटिल, हाँ, तो ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, ये दोनों ब्रोमीन जिंक के साथ ZnBr2 बनाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 पर। देखते हैं 68 क्या कहता है। 68 पर चलिएगा दोस्तों। ये बेंजीन रिंग है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों एक बेंजीन रिंग और लगी हुई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों ये एक यहाँ पर pH है, एक यहाँ पर pH है, एक यहाँ पर OH है। दोस्तों H+ ये निकल गया और अगर ये निकल गया है दोस्तों तो कुछ इस तरह की कहानी बन करके तैयार हुई है। यहाँ पर pH, यहाँ पर pH, इस पर प्लस चार्ज और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ये बन करके तैयार हुआ है, कार्बोकेटायन बन गया। ये तो डिहाइड्रेशन हो ही गया, इसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये कार्बोकेटायन इस पर अटैक करेगा और ये कार्बोकेटायन इस पर अटैक करेगा। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये वास्तव में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो दोस्तों ऐसे सीन में अब क्या बन करके तैयार होगा उसको जरा सोचिए कि ऐसे सीन में अब क्या बन करके तैयार होगा। ये बन करके तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। 69 में क्या है दोस्तों, जरा इसे समझिए। pH है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर दोस्तों C है, CH3 है, CH3 है, OH है। एक कंपाउंड और भी गिवन है दोस्तों, वो क्या है, pH है, C है, pH है, OH है, C है, ET है
ET है और OH है। दोस्तों जरा देखो, ये H+ है, इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये H+ है, इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो PH है, C है, PH है, यहां पर दोस्तों प्लस आ जाएगा, PH है, C है, PH है, यहां पर दोस्तों प्लस आ जाएगा, यहां पर C है, ET है, ET है और OH है, यहां पर C है, Me है, Me है और OH है। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, डिहाइड्रेशन हो ही चुका है, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, डिहाइड्रेशन हो ही चुका है, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा दोस्तों देखो, इनके बीच में मिथाइल शिफ्ट, इनके बीच में इथाइल शिफ्ट। वैसे देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज किससे, ये पॉजिटिव चार्ज किससे, इससे भी स्टेबलाइज्ड है, इससे भी स्टेबलाइज्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज इससे भी स्टेबलाइज्ड है, इससे भी स्टेबलाइज्ड है। अब अगर यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है, यहां पर दोस्तों 1,2 इथाइल शिफ्ट होता है, तो क्या कहानी बनेगी उसको जरा देखिए। अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट 1,2 इथाइल शिफ्ट होता है तो क्या कहानी बनेगी उसको जरा देखिए। PHC PH, यहां पर Me हो जाएगा, यहां पर C, यहां पर Me, यहां पर OH और यहां पर प्लस चार्ज। देखिए कितना जबरदस्त है, लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन होगा, लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन होगा। PHC PH और यहां पर ET आ जाएगा, यहां पर ET, यहां पर प्लस। कितना जबरदस्त है, लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन होगा, कितना बढ़िया है, लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन होगा। मैंने आपको लेक्चर्स मौजूद हैं, नोबेल प्राइज सीरीज में प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें मैंने लिखा है, बताया है कि जो लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन होता है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दोस्तों मैं प्लेलिस्ट का नाम भी बता देता हूं जो मेरे ही चैनल पर है। प्लेलिस्ट का नाम है क्या, नोबेल प्राइज सीरीज, नोबेल प्राइज सीरीज, इस तरह से प्लेलिस्ट का नाम है, आप देख लीजिएगा। उसमें लोन पेयर तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो दोस्तों अब क्या होगा, ये PHC PH और ET, यहां पर C, यहां ET, डबल बॉन्ड O और H+ हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर दोस्तों PHC PH और Me का मतलब मिथाइल, CMe और डबल बॉन्ड O हो जाएगा। दोस्तों ये सिस्टम बन करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा पूरा कहलाता है पीनाकॉलोन रीअरेंजमेंट। ये पीनाकॉलोन रीअरेंजमेंट, ऐसे ही ये कहलाता है पीनाकॉलोन रीअरेंजमेंट। तो पीनाकॉलोन रीअरेंजमेंट है और इसमें कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनता है क्योंकि सब कुछ इंटरनल है, ये सब कुछ इंटरनल है, एक्सटर्नल तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। यहां से चले यहां पर आगे इंटरनल है, स्टेबलाइजेशन वगैरह सब इंटरनल होता रहता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 पर चलते हैं दोस्तों। 70 पर इवन नंबर ऑफ हाफ मैन होना चाहिए, हाफ मैन होना चाहिए। दोस्तों एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक बॉन्ड ये टूटेगा, तो ऐसा कुछ
बन करके तैयार हो जाएगा। 2 टाइम्स हाफ मैन 2 बार हाफ मैन होगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी देख लीजिएगा, हाफ मैन तो चूंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा करा चुका हूँ, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें भी 2 टाइम्स हाफ मैन होगा, 2 टाइम्स हाफ मैन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये बन करके तैयार हो जाएगा। मेरे दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 70 तक करा दिया। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी सी थ्योरी जो मेरे प्लेलिस्ट पर मौजूद है, मेरे ही चैनल पर मौजूद है, उसे देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।